डियर स्टूडेंट्स, जेनेटिक्स टॉपिक पर इससे पहले 3 वीडियो अपलोड हो जा चुके हैं। ये 4th वीडियो है। आज हमें देखना है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स इन ह्यूमन, मानव में गुणसूत्रीय व्यतिक्रम। तो मानव में क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स क्यों हो जाती है, इसका कारण क्या है। मानव में जो गुणसूत्रीय जो ढांचा है, उस ढांचे में कभी कभी एबनॉर्मलिटीज, असमानताएं उत्पन्न हो जाती हैं, और वो असमानताएं 2 प्रकार की होती हैं। एक फर्स्ट है आपका यूपोलाइडी, जिसे हिंदी में कहा जाता है सुगुणिता। ये सुगुणिता क्या होती है? इस सुगुणिता में जो क्रोमोसोम्स हैं, गुणसूत्र, एक सेट की संख्या में गुणन के कारण बढ़ जाते हैं। जैसे 3n, 4n, 5n एट्सेट्रा। तो इसे यूपोलाइडी या सुगुणिता कहा जाता है। यानी गुणसूत्र जो बढ़ते हैं, वो गुणसूत्र एक सेट के रूप में गुणन के कारण बढ़ जाते हैं, और ये स्थिति क्रिएट होती है 3n, 4n, 5n इत्यादि। दूसरी है अनिपोलाइडी, जिसे आशुगुणिता कहा जाता है। आशुगुणिता क्या होती है? आशुगुणिता गुणसूत्रों के किसी विशेष जोड़े में एक या अधिक गुणसूत्रों की बढ़त हो जाती है। अगर एक या अधिक गुणसूत्र बढ़ जाता है तो उसे हाइपरपोलाइडी कहते हैं, लेकिन किसी विशेष जोड़े की संख्या में अगर एक या अधिक गुणसूत्र की कमी हो जाती तो उसे हाइपोपोलाइडी कहा जाता है। तो इस आशुगुणिता के कारण गुणसूत्रों की संख्या में घटा और बढ़ी हो जाती है। इस घटा और बढ़ी के कारण शरीर के कई लक्षण एक साथ प्रभावित होकर के एक रोगग्रस्त दशा का प्रदर्शन कर देते हैं। ऐसी दशा को हम सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। तो आइए देखते हैं कि सिंड्रोम क्या होता है। व्हाट इज सिंड्रोम? सिंड्रोम, अभी हम बात कर रहे थे अनिपोलाइडी की। तो गुणसूत्रों की एक विशेष जोड़ी की संख्या में अगर गुणसूत्र घट जाते हैं या बढ़ जाते हैं तो उसके कारण शरीर के कई लक्षण एक साथ प्रभावित होकर के एक रोगग्रस्त दशा का प्रदर्शन कर देते हैं। ऐसी स्थिति को, ऐसी दशा को सिंड्रोम कहा जाता है। सिंड्रोम हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला है ऑटोसोमल। ऑटोसोमल सिंड्रोम। तो ऑटोसोमल सिंड्रोम होते क्या है? ऑटोसोमल सिंड्रोम इसे हिंदी में कहा जाता है समजात सिंड्रोम। और दूसरा है सेक्स क्रोमोसोमल सिंड्रोम। तो सिंड्रोम 2 प्रकार के होते हैं, ऑटोसोमल सिंड्रोम, सेक्स क्रोमोसोमल सिंड्रोम। तो ऑटोसोमल सिंड्रोम इनको इसलिए कहा जाता है कि इस प्रकार के सिंड्रोम ऑटोसोम की संख्या में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होते हैं, इसलिए इन्हें ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स या ऑटोसोमल क्रोमोसोम सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। ऑटोसोमल जो सिंड्रोम होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है डाउन सिंड्रोम।
डाउन सिंड्रोम। तो देखते हैं कि ऑटोसोम की संख्या में अगर परिवर्तन हो जाता है तो उस परिवर्तन के कारण कौन कौन से सिंड्रोम होते हैं। इसका पहला सिंड्रोम है डाउन सिंड्रोम। स्टूडेंट्स, डाउन जो सिंड्रोम हैं वो तो दो कारण से हो रहे हैं, या तो ऑटोसोम में घटा बढ़ी हो जाए या फिर सेक्स में घटा बढ़ी हो जाए। ऑटोसोम क्रोमोसोम के बारे में आप जान रहे होंगे कि 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। इन 46 क्रोमोसोम्स में से 22 पेयर मीन्स 22 जोड़ी गुणसूत्र जो होते हैं, यानी 44 इन्हें समजात गुणसूत्र कहा जाता है, और ओनली 1 पेयर मीन्स 23 जोड़ी के जो गुणसूत्र होते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम्स के नाम से जाने जाते हैं, और यही सेक्स डिटर्मिनेशन में भाग भी लेते हैं। तो अगर ऑटोसोम गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन होता है तो कौन कौन से सिंड्रोम होंगे। उसका पहला है डाउन सिंड्रोम। देखिए, डाउन सिंड्रोम क्यों हो जाता है। डाउन सिंड्रोम ये है 2n+1 21वीं जोड़ी, 2n+1 21वीं जोड़ी। इसका मतलब क्या है। 2n+1 21वीं जोड़ी का मतलब है इस डाउन सिंड्रोम में जो 21st पेयर जो 21वीं जोड़ी का गुणसूत्र हो जाता है उसमें एक की संख्या बढ़ जाती है। कहने का मतलब यह है कि 21वीं जोड़ी के गुणसूत्रों में 2 के स्थान पर 3 गुणसूत्र हो जाते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इसमें हो जाता है 47, जबकि 46 क्रोमोसोम्स होने चाहिए और एक गुणसूत्र बढ़ जाता है और बढ़ करके इनकी संख्या हो जाती है 47। तो ऐसी दशा में जो सिंड्रोम होता है उसको डाउन सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। डाउन सिंड्रोम के जो सिम्टम्स होते हैं, जो लक्षण होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। देखिए, डाउन सिंड्रोम में जो पलकें होती हैं वो मंगोलों के भाग बलित होती हैं, सिर गोल होता है, उंगलियां ठूठदार होती हैं, और बेवकूफ़ी के सारे सिम्टम्स बॉडी पर एपियर हो जाते हैं। इसीलिए इसे मंगोली इडियोसी, मंगोली बेवकूफ़ी रोग के नाम से जाना जाता है। इसे लिखा जाता है 45A XX/XY, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। ये 45A XX/XY क्या है। 45 का मतलब 45, ए का मतलब हुआ ऑटोसोम्स, यानी इस प्रकार के सिंड्रोम में जो गुणसूत्र की संख्या एक बढ़ रही है वो कहाँ बढ़ रही है, वो बढ़ रही है सीधे ऑटोसोम यानी समजात गुणसूत्रों में बढ़ गई। तो जबकि समजात गुणसूत्र आपके 44 ही होते हैं, 44 होते हैं, तो एक बढ़ गया तो ये हो गया 45A XX/XY। नेक्स्ट हमारा जो सिंड्रोम है वो दूसरा हमारा सिंड्रोम है जिसे कहा जाता है एडवर्ड सिंड्रोम। क्या, एडवर्ड सिंड्रोम। तो देखते हैं कि एडवर्ड सिंड्रोम है क्या। एडवर्ड सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम इस एडवर्ड सिंड्रोम में भी एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है, लेकिन कैसे बढ़ता है। ये है 2n+1 ब्रैकेट में 18वीं जोड़ी है। क्या, 18वीं जोड़ी। देखिए, जो 18वीं जोड़ी है उस 18वीं जोड़ी के गुणसूत्रों में एक क्रोमोसोम, एक गुणसूत्र बढ़ जाता है, इसलिए टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हो गए 47। मीन्स 2n, 2 का मतलब 2 इंटू n, n का मतलब होता है हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मीन्स 23, तो ये हो गया 46 और +1 ये बराबर 47। तो इसमें भी एक गुणसूत्र बढ़ रहा है और एक गुणसूत्र जो बढ़ रहा है यानी ट्राइसोमी हो रही है, वो किस कारण से हो रही, कहाँ पर हो रही है। वो 18वीं जोड़ी के गुणसूत्रों में एक गुणसूत्र बढ़ गया तो टोटल नंबर आप 47 हो गए, और जब 47 हो जाते हैं तो ऐसे जो बच्चे होते हैं, ऐसे बच्चे इनका जो ब्रेन होता है, जो मस्तिष्क होता है, अनडेवलप्ड होता है, अविकसित होता है, और ऐसे बच्चे ज़्यादा समय तक सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। ये 6 मंथ तक ही सर्वाइव करते हैं, इसके बाद इनकी डेथ हो जाती है। थर्ड आपका है
पटाउ सिंड्रोम। तो इस प्रकार के सिंड्रोम में क्या होता है, इस प्रकार के सिंड्रोम में n+1 13वीं जोड़ी है। इसमें जो 13वीं जोड़ी के जो गुणसूत्र होते हैं वो 13वीं जोड़ी के गुणसूत्रों में एक गुणसूत्र बढ़ जाता है, एक क्रोमोसोम इंक्रीज हो जाता है। तो एक क्रोमोसोम इंक्रीज होने पर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 47 हो जाते हैं। जब टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 47 हो जाते हैं तो बहुत सारे लक्षण इनकी बॉडी पर अपीयर हो जाते हैं। पहली बात तो यही है कि ये पटाउ सिंड्रोम में भी इनका एक मेन जो कैरेक्टर है वो इनका ब्रेन अनडेवलप्ड होता है, इनका मस्तिष्क अनडेवलप्ड होता है और साथ ही साथ इनके तालू में दरार होती है और ऊपरी होंठ बीच से कटा हुआ होता है और इस प्रकार के बच्चे भी ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। मैक्सिमम 1 ईयर्स आफ्टर इनकी जो है डेथ हो जाती है। तो ये तो रहा आपका पटाउ सिंड्रोम। इसका नेक्स्ट सिंड्रोम जिसे कहा जाता है क्री डू कैट सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। क्री डू चैट सिंड्रोम। तो ये क्री डू चैट सिंड्रोम है क्या? देखिए, ये ऐसा सिंड्रोम होता है जिसमें 5वीं जोड़ी के जो गुणसूत्र होते हैं, जो 5वीं जोड़ी के गुणसूत्र हैं उसमें की छोटी भुजा का डिलीशन हो जाता है, उसमें की छोटी भुजा का विलोपन हो जाता है। और जब छोटी भुजा का विलोपन हो जाता है तो विलोपन होने से ऐसे जो इफेक्टेड चिल्ड्रंस होते हैं, ऐसे जो प्रभावित बच्चे होते हैं, ये प्रभावित बच्चे जब रोते हैं तो एकदम सेम बिल्ली की म्याऊं म्याऊं जैसी जो है उनकी आवाज़ निकलती है। इसीलिए इस सिंड्रोम का नाम ही रख दिया गया है, क्री डू कैट सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। ये जो सिंड्रोम हम डिस्कस कर रहे थे, जिस पर चर्चा कर रहे थे, तो ये तो ऐसे सिंड्रोम्स थे, ये तब उत्पन्न होते हैं जब ऑटोसोम्स यानी जो समजात गुणसूत्र हैं जो 22 जोड़ी होते हैं यानी 44, इनमें अगर इंक्रीजिंग हो जाए या डिक्रीजिंग हो जाए, इनमें अगर घट जाए तो बढ़ जाए, उसके कारण से ये उत्पन्न सिंड्रोम थे। इसका पहला सिंड्रोम डाउन है, फिर एडवर्ड है, फिर पटाउ है, फिर क्री डू कैट सिंड्रोम। ये ऑटोसोमल सिंड्रोम है। नेक्स्ट नंबर 2 देखना हमें, सेक्स क्रोमोसोमल सिंड्रोम। तो सेक्स क्रोमोसोमल सिंड्रोम क्या है? अब हम वह सिंड्रोम पढ़ने जा रहे हैं जो 23 पेयर यानी 23वीं जोड़ी के गुणसूत्रों में गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होते हैं। ऐसे सिंड्रोम पर अब हमें डिस्कस करना है। इसका पहला सिंड्रोम है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम। तो टर्नर सिंड्रोम क्या है? ये है 44A प्लस X0। टर्नर सिंड्रोम 23वीं जोड़ी के जो गुणसूत्र होते हैं, 23वीं जोड़ी के गुणसूत्रों में एक क्रोमोसोम की लैक हो जाती है, एक क्रोमोसोम्स की कमी हो जाती है। तब जो सिंड्रोम उत्पन्न होता है उसे टर्नर सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। स्टूडेंट से आप देख रहे हैं लिखा है 44A। 44 का मतलब 22 जोड़ी गुणसूत्र यानी 44 गुणसूत्र, फिर लिखा A मीन्स ऑटोसोम्स, फिर लिखा है X और इसके बाद लिखा है 0।
मतलब 23वीं जोड़ी के गुणसूत्र जो 2 गुणसूत्र होते हैं और वही सेक्स का डिटर्मिनेशन करते हैं, वही लिंग का निर्धारण करते हैं, उस 23वीं जोड़ी के गुणसूत्र यहाँ पर होने चाहिए थे। कितने? 2 होने चाहिए, लेकिन एक क्रोमोसोम यहाँ पर उसकी लैक हो गई, उसकी कमी हो गई। तो इस सिंड्रोम में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 45 हो जाते हैं। 46 क्रोमोसोम्स की जगह टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 45 हो गए, यानी 1 क्रोमोसोम की लैक हो गई, एक क्रोमोसोम कम हो गया। तो जब एक क्रोमोसोम कम हो जाता है तो ये कुल मिलाकर के स्टेराइल फीमेल होती है, यानी इस सिंड्रोम से ग्रसित बांझ मादाएं होती हैं, स्टेराइल होती हैं, बांझ होती हैं। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि यहाँ पर केवल 1 क्रोमोसोम्स है और केवल एक क्रोमोसोम्स के कारण इनका जो फीमेलनेस है, इनका जो मादापन है, वो टोटली डेवलप नहीं हो पाता है। और जब टोटली डेवलप नहीं हो पाता है तो इनमें एक तो अंडाशय अनुपस्थित हो जाते हैं। जब अंडाशय अनुपस्थित हो जाते हैं तो एग का प्रोडक्शन भी नहीं होता, और एग का प्रोडक्शन नहीं होता है, साथ ही साथ इनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक धर्म का भी अभाव पाया जाता है। कुल मिलाकर के ये टर्नर सिंड्रोम से जो ग्रसित हैं वो सब फीमेल होती, मादाएं होती हैं, और ये मादाएं कुल मिलाकर के स्टेराइल होती हैं, मीन्स बांझ होती हैं। सेकेंड है लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या होते हैं? यह सिंड्रोम भी 23 पेयर 23वीं जोड़ी के गुणसूत्र में परिवर्तन के कारण होते हैं। इसमें होता क्या, जो 23वीं जोड़ी के जो गुणसूत्र होते हैं उसमें 1 क्रोमोसोम इंक्रीज कर जाता है, और जब 1 क्रोमोसोम्स इंक्रीज हो जाता है तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 47 हो जाते हैं, गुणसूत्र 47 हो जाते हैं। और 47 जब हो जाते हैं तो बहुत सारे सिम्टम्स बॉडी पर अपीयर हो जाते हैं। ये है 44A प्लस XXY, 44 ऑटोसोम्स हो गए, और ये है 46, 40, 45, 46, 47, यानी टोटल नंबर ऑफ गुणसूत्र इसमें कितने हो गए? 47 हो गए। तो एक क्रोमोसोम जो इंक्रीज हुआ वो कहाँ पर इंक्रीज हुआ? वो 23 पेयर में हुआ, यानी 23वीं जोड़ी में हुआ। और 23वीं जोड़ी के जो क्रोमोसोम्स होते हैं वही सेक्स का डिटर्मिनेशन करते हैं, लिंग का निर्धारण करते हैं। यहाँ पर हो क्या रहा है कि जो 23वीं जोड़ी के ये जो गुणसूत्र हैं, यहाँ पर होने तो चाहिए थे 2, चाहे XY होते या फिर XX होते, लेकिन यहाँ पर 2 के स्थान पर एक क्रोमोसोम इंक्रीज कर गया और इसका जो कॉम्बिनेशन हुआ वो हुआ XXY। अब यहाँ पर 2 X क्रोमोसोम्स और 1 Y है। अब चूंकि 1 Y है तो जब 1 Y है तो ये सब के सब होंगे तो मेल, लेकिन वो भी स्टेराइल मेल होते हैं। कैसे? स्टेराइल मेल होते हैं, यानी नपुंसक पुरुष होते हैं। क्यों? इसका रीज़न ये हो जाता है कि एक 1 Y क्रोमोसोम्स के रीजन से ये होते तो मेल हैं, लेकिन यहाँ पर 2 X क्रोमोसोम्स हो गए, इसलिए ये ऐसे पुरुष होते हैं जिनमें मादाओं के, फीमेल्स के सिम्टम्स अपीयर हो जाते हैं। और ऐसे पुरुषों के जो टेस्टिस होते हैं, जो वृषण होते हैं, वो भी अल्प विकसित होते हैं। और जब टेस्टिस अनडेवलप्ड होते हैं तो टेस्टिस के अनडेवलप्ड होने पर स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं हो पाता, और स्पर्म के प्रोडक्शन न होने के कारण ये सब के सब जो मेल होंगे, ये मेल आपके यानी नपुंसक होंगे, ये नपुंसक पुरुष की श्रेणी में आएंगे। और इन पर 2 X क्रोमोसोम्स होने के कारण कुछ मादाओं के जो लक्षण हैं, जो मादाओं के जो सिम्टम्स हैं, इनकी बॉडी पर अपीयर हो जाएंगे। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे।